हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आज और कल एग्जाम हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। दोस्तों इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। जो दोस्तों इंडियन आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है। दोस्तों आप इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो दोस्तों आपको आर्मी के सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। अगर बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा, नहीं सबसे उच्च पद कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों फील्ड मार्शल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तैमूर लंग ने भारत पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों ये आक्रमण तुगलक वंश के लिए काफी विनाशकारी साबित होता है, क्योंकि दोस्तों इसी आक्रमण के बाद तुगलक वंश का नाश हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पृथ्वी दिवस है वो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों 5 जून की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया था दोस्तों अकबर ने। अगर बात करते हैं दोस्तों ये कब किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया था दोस्तों 1582 में। और दोस्तों इसके एक साल बाद यानी कि 1583 में इसने यानी कि अकबर ने इलाही संबंध भी शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन दोस्तों दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को, उसमें दोस्तों इनको अध्यक्ष पद से हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक था वो था दोस्तों घनानंद। अगर बात करते हैं नंद वंश का संस्थापक, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों महापद्मनंद। नंद वंश के अंतिम शासक यानी घनानंद की हत्या की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसके बाद उसने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी का उद्गम होता है वो होता है दोस्तों महाबलेश्वर से। अगर दोस्तों पूछा जाए गोदावरी का, तो आपको ध्यान रखना है गोदावरी का होता है दोस्तों तरंगवेकेश्वर से। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि दोस्तों अमरकंटक से किन दो नदियों का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस का उत्पादन होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल में सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों बृहस्पति, जो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है 6 वर्ष का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्र है उसे धरती का जुड़वा या दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों 25, तो 25 ही दोस्तों संविधान में भाग भी हैं, यानी संविधान के कुल 25 भाग हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनरल डायर किस घटना से जुड़ा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जुड़ा है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1919 में हुआ था। अगर दोस्तों इस समय यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों चेम्सफोर्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में अगर सफल जनगणना पूछा जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1881 में, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में 1881 ना हो 1872 हो तो दोस्तों उसका राइट आंसर 1872 होगा, क्योंकि दोस्तों पहली जनगणना हुई थी 1872 में जो दोस्तों लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, लेकिन दोस्तों ये असफल रहती है और दोस्तों 1881 भाई सफल रही थी जो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने कराई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी दोस्तों 1951 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नान घर कहाँ स्थित है? जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता मान स्नान घर या विशाल स्नान घर मिला है वो दोस्तों किस जगह से मिला है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की अगर दोस्तों पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1922 में राकल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होता है दोस्तों सेवा क्षेत्र, बोलो या दोस्तों इसे तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये लिखी थी दोस्तों मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस निकेटस दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हारने के बाद अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, जिसके साथ दोस्तों मेगास्थनीज कभी भी दोस्तों भारत में चंद्रगुप्त के दरबार में रहता है, वहीं पे दोस्तों इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, जिसे दोस्तों सबसे पुरानी लिपि भी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक था वो था दोस्तों श्रीगुप्त। अगर दोस्तों श्रीगुप्त ऑप्शन में ना हो तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है चंद्रगुप्त प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ और माधवगढ़ दोनों ही दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नवोदय विद्यालय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी दोस्तों 1986 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों 2 बार बने, जो दोस्तों लगातार रहते हैं, यानी कि 1950 से आपको ध्यान रखना है कि 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भी दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इन्हें दोस्तों 1962 में ही भारत रत्न मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1969 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ये भारतीय हैं जिन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों आपको ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, जिन्हें दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश का संस्थापक था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसका मतलब होता है पराक्रम का सूर्य, ये आपको ध्यान रखना है। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों पराक्रम का सूर्य। और बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह जाने वाला वो दोस्तों किस वंश का शासक था, तो दोस्तों ये गुप्त वंश का शासक था। ऐसे ही दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के दरबार में सर्वप्रथम 9 रत्न रहा करते थे, जिनमें दोस्तों कालिदास भी शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होते हैं दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य होता है वो जस्ट भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों 1931 में। इसी साल यानी कि गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों अंडमान द्वीप में। अगर इसका नाम पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों बैरम ज्वालामुखी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मूल अधिकार बोले या दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों भाग तीसरे में। अगर बात करते हैं दोस्तों कितनी अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर दोस्तों ये 35 तक हैं, जो दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जो दोस्तों आज और कल पेपर हुआ है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट में जरूर बताना आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।